क्या होता है? शरीर, बॉडी, मन कैसे रिएक्ट करता है? जब आपको कोई गाली दे तो क्या होता है? सामने वाला कहेगा, जब हमें कोई गाली देगा तो हमें गुस्सा आएगा। तो आप कहना कि जब आपको कोई गाली देता है तो आपको गुस्सा तुरंत आता है। गाली आज दी गई है, गुस्सा कल आएगा, ऐसा नहीं। गाली अभी दी गई है तो गुस्सा अभी आएगा। जैसे गाली देने पर गुस्सा तुरंत आता है, मतलब गाली किसे बुला लेती है? गाली में इतनी ताकत होती है कि वो क्रोध को बुला लेती है तुरंत। हाँ या ना? बोलो हाँ। गाली क्रोध को बुला लेती है कि नहीं? तुरंत आंखें लाल लाल और रौद्र रूप। जब गाली मुंह से निकलती है और कानों से अंदर जाती है तो वो गुस्से को, क्रोध को बुला लेती है और आपको क्रोधी बना देती है। उसी प्रकार कथा मुंह से निकलती है, वो भी कानों से प्रवेश करती है। गाली क्रोध को बुलाती है और कथा गोविंद को बुलाती है। गाली मन को अशांत करती है। गाली मन को, जोर से, गाली मन को अशांत कर देती है, जबकि कथा मन को शांत कर देती है। गाली यदि प्रभावशाली है तो भगवान की कथा कितनी प्रभावशाली होगी। गाली का स्वभाव मन को अशांत करना है और कथा का स्वभाव मन को शांत करना। इसलिए जो लोग आपसे प्रश्न करें कि आप कथा सुनते हैं, क्या मिलता है आपको, उनको ये उत्तर दीजिएगा कि कथा मन को शांत करती है, कथा भगवान तक पहुंचाती है। जैसे गाली क्रोध तक पहुंचाती है, तो कथा भगवान तक पहुंचाने का एकमात्र उपाय है। इसलिए कथा, सत्संग, थोड़ा हमारे ऋषि मुनि कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। थोड़ी ही सही सत्संग रोज करो, कथाएं थोड़ा 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 रोज सुनो। प्रिय भक्तों, कल हम लोगों ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने एक उंगली से गिरिराज जी को उठाया। भगवान बाल लीलाएं करते हैं। भगवान ने मिट्टी खाई, मैया ने कहा तैने माटी खाई है? नहीं मैया, मुंह खोल आ। इतना सा मुंह खोला तो इतने से मुंह में इतना बड़ा ब्रह्मांड। अच्छा ये बताओ, ये संसार कितना बड़ा है? बताओ ये संसार, ये पृथ्वी कितनी बड़ी है? बोलो कितनी बड़ी है? नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे समझो। आप कभी खेत जाना, जहां धूल माटी बहुत उड़ रही हो, वहां जाके खड़े हो जाना, तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में जितने रोम है ना, बाल, मूछें, यहां सब जगह आपके धूल आकर के बैठ जाएगी। हाँ या ना? आपके एक रोम में बहुत सारी धूल के कण बैठ जाते हैं। हाँ या ना? अब जो धूल कण उड़ करके आपके रोम में यहां पर बैठ जाए, उस धूल के कण को जरा आप गौर से देखो, वो कितना बड़ा होता है। कितना बड़ा? जरा सा चींटी के पांव के भी, चींटी के पांव के हिस्से से भी कई गुना छोटा वो धूल का कण होता है। चींटी के पांव शायद उस धूल कण से थोड़ा बड़ा होता हो, है ना? सोचिए कि आपके एक रोम में बताओ कितने धूल कण बैठ सकते हैं? जरा मुझे गिनती बताओ टोटल। आपके रोम, ये रोए होते हैं ना, तो इसमें कितने धूल कण बैठ सकते हैं? जरा मुझे बताओ। लगभग मतलब 10 कण बैठ सकते हैं धूल के 20 के 50 के 100। कितने कण टिक सकते हैं आपके रोम में? लगभग 100 कण आ सकते हैं ना आराम से। चलो 100 आप कह रहे हैं, हम 50 लेके चले, और कम कर लो। 50 तो आ ही जाएंगे, फिर भी हम आपका बजट ना बिगाड़ें।
तो 10 कण तो बिल्कुल आराम से आ जाएंगे ना आपके रोम में। आ तो 100 जाएंगे, पर फिर भी जैसे आपके रोम में ये धूल के कण लटके रहते हैं, ऐसे भगवान के रोम में ये पूरी पृथ्वी, ऐसी कितनी पृथ्वियां एक एक रोम में लटकी हुई हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। पृथ्वी कितनी बड़ी है, जितना बड़ा धूल का कण हमारे लिए, उसी तरह भगवान के लिए ये पृथ्वी। उस पृथ्वी में फिर आपका राज्य है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, दिल्ली है, जो भी आप जहां से, बिहार से हैं, उड़ीसा से हैं, पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, इत्यादि, है ना, जहां से, फिर वो आपका राज्य, फिर उस राज्य में आपका शहर, फिर शहर में आपका मोहल्ला, मोहल्ले में आपका घर, और घर में एक आपका कमरा, उस कमरे में एक बेड, उस बेड में आप इतने बड़े हैं। ईश्वर के शरीर में जो धूल कण है, हमारे लिए जो धूल कण, वह ईश्वर की एक एक पृथ्वी ब्रह्मा। ये हम नहीं कह रहे, साइंस भी तो मान चुका है कि अंतरिक्ष में कितनी गैलेक्सियां हैं, कितनी आकाश गंगाएं हैं, कितनी जितनी मिली हैं वो तो जरा सा है। साइंस अभी आकाश को इतना सा ढूंढ पाया है, इतना सा, 100% में 1% भी पूरा भी नहीं खोज पाया साइंस। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, खुद साइंस कह रहा है। तो सोचिए कि आप कितना जानते हैं और आप कौन हैं, किस बात का घमंड है। इसलिए भगवान के इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड, पाताल, अतल वितल सुतल तलातल रसातल। पृथ्वी के नीचे क्या है? अतल वितल। पृथ्वी के नीचे अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल, फिर पाताल, 7 लोक नीचे। कितनी पृथ्वियां, फिर उनके 7 लोक नीचे, उनके 7 लोक ऊपर, फिर तीसरी पृथ्वी, उसके 7 लोक नीचे, उसके 7 लोक ऊपर, उसके चौथी पृथ्वी, उसके उसका अलग सूर्य, उसका अलग सूर्य, उसका अलग चंद्रमा। और ये इतना ही नहीं, जैसे इस पृथ्वी लोक में एक शंकर है, एक विष्णु है और एक ब्रह्मा है। बोलो हाँ। हमारी पृथ्वी में कितने ब्रह्मा हैं? एक। कितने मुंह वाले ब्रह्मा हैं? 4 मुंह वाले ब्रह्मा। हमारे ब्रह्मा कितने मुंह वाले हैं? जोर से 4। हमारे शंकर जी, हमारे ब्रह्मा जी और हमारे मैया, नींद ना आए आज, एक विष्णु जी, एक ब्रह्मा जी, एक शिव जी, 3 हो गए। उसी तरह दूसरी पृथ्वी में अलग विष्णु, अलग ब्रह्मा, अलग शिव। तीसरी पृथ्वी के अलग व्यवस्थापक है ना, ये तीसरी पृथ्वी होगी, वहां अलग ब्रह्मा। किसी किसी पृथ्वी के जितनी कोई पृथ्वी बहुत बड़ी है तो वहां 8 मुंह वाले ब्रह्मा होते हैं, और बड़ी पृथ्वी तो 16 मुंह वाले ब्रह्मा होते हैं। मतलब जितने अधिक मुंह वाले ब्रह्मा है उतनी अधिक पृथ्वी है, मतलब उतनी बड़ी। तो हम छोटी सी पृथ्वी के व्यक्ति हैं, अभी बड़ी बड़ी पृथ्वियां, बड़े बड़े लोग बाकी हैं, हमारी और आपकी नजर से परे हैं, हमारी और आपकी सोच से परे हैं। ये ईश्वर का खेल है। आप लोग उलझ जाते हैं। ऐसी तमाम पृथ्वियां, लाखों लोग रोज जन्म ले रहे हैं, लाखों लोग रोज मर रहे हैं पृथ्वी में, सबका हिसाब ईश्वर रख रहे हैं। और हर पृथ्वी के अलग ब्रह्मा विष्णु महेश, हर पृथ्वी के अलग ब्रह्मा विष्णु महेश, और उन सभी पृथ्वियों के ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर एक मूल रूप से भगवान श्रीमन नारायण हैं, जो कि सबका संचालन कर रहे हैं, सबके ऊपर। फिर अब जैसा कि आप लोग कहते हैं भगवान राम का अवतार हुआ, सुनो, जो भगवान की लीलाएं हैं ना, वो नित्य लीलाएं हैं। जैसे इस पृथ्वी में राम जी की लीला पूरी हो गई, तो अब दूसरी पृथ्वियों पर कहीं ना कहीं राम जी का अवतार हो चुका होगा, चल रही होगी लीला। उस पृथ्वी में, किसी पृथ्वी में सतयुग चल रहा होगा, किसी पृथ्वी में त्रेता चल रहा होगा, किसी में द्वापर, किसी में कलयुग। तो अपने में अब कलयुग चल रहा है, तो
सतयुग त्रेता द्वापर की लीलाएं हो चुकी। अब किसी पृथ्वी में कलयुग चल रहा, द्वापर चल रहा होगा तो अभी कृष्ण की लीला चल रही होगी, किसी में त्रेता चल रहा तो राम लीला चल रही होगी, किसी में सतयुग चल रहा तो वामन भगवान का अवतार हुआ होगा। ऐसे इसलिए कहा है कि रोम रोम प्रतिवेद कहें भगवान के, रोम रोम में अनेक ब्रह्मांड लटके। ये बात आज हम कह रहे हैं, ऐसा नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी, साइंस कहां पहुंचा, हमारे ऋषि मुनियों ने वहां तक का सब बता दिया गणित। समझो आप ना समझो आप, तो भगवान कितने से मुंह में इतना बड़ा ब्रह्मांड का दिख जाना कोई आश्चर्य? वो भगवान है। जैसे आपके शरीर के रोम में अनेक धूल के कण जमा हो सकते हैं, ऐसे भगवान के रोम में अनेक पृथ्वियां जमा हैं। आश्चर्य ना करना साहब, वो भगवान है। इंसान की शक्ति भगवान की शक्ति से अलग है। इंसान की शक्ति सीमित है, भगवान की शक्ति असीमित है ना। तो भगवान ने मिट्टी खाई, मैया ने कहा मुंह खोल आ, इतने से मुंह में सब दर्शन कराया। सब मैया बाद में भूल गई। एक भगवान इतने दयालु, एक बार ना भगवान बंध गए। मैया यशोदा ने भगवान को उखल से बांधा। अच्छा, आप में से कितने लोग भगवान को बांधना चाहते हैं? अपने प्रेम के बंधन में, अपनी भक्ति के बंधन में बांधना है। आप नहीं बांधोगी मैया? आप बांधोगे? काय से बांधोगे? रस्सी है आपके पास? कौन सी रस्सी है? प्रेम की रस्सी। मैया जब कन्हैया को बांधने लगी तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। कितने अंगुल? 2 अंगुल। मैया बोली लाला आज तो कुछ छोड़ूंगी ना है, तैने सारी मटकियां तोड़ दी तारी के, आज तो कुछ छोड़ूंगी ना है। अब कन्हैया भाग रहे हैं आगे आगे, और जरा से एक पग में, 2 पग में दुनिया नाप लेने वाले भगवान वामन बन करके, पूरी दुनिया नाप लेने वाले भगवान भाग रहे। मैया मत मारियो, मैया मत पकड़ियो। मैया बोली दारी के आज पकड़ के ही रहूंगी, और मैया ने पकड़ लिया। और 2 पग भूमि में जो संसार नाप लें वो भागे तो उन्हें कोई पकड़े, पर जगत के पालनहार भाग रहे हैं मैया पीछे पीछे। ये क्या है? ये लीला है। मानो भगवान ये मैसेज दे रहे हैं आपके लिए, शिक्षा, कि कोई मुझे पकड़ने के लिए भागेगा तो उसमें सामर्थ्य नहीं है मुझे पकड़ने की, पर मैं कृपा करके उसकी पकड़ में आ जाऊंगा यदि वो मेरे पीछे है। मैया पर कृपा करके भगवान पकड़ में आ गए। मैया को मैया ने बांधा, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। ये 2 अंगुल की कमी क्या है? हम भगवान को क्यों नहीं बांध पाते? क्योंकि कमी हम में है अहमता और ममता की। हम में क्या कमी है? जोर से। अहमता, और अहमता मीन्स एटीट्यूड, अभिमान। हम भगवान के बंधन में इसलिए नहीं बंध पाते क्योंकि हम में अभिमान है। दूसरा मोह, ममता मीन्स मोह। संसार में हम इतने उलझे हैं कि हम बंधन में भगवान को हम बांध नहीं पाते। इसलिए पहले आप अपने आप को मुक्त करो अभिमान से, अहमता और ममता। मैया आपको अभिमान है कि नहीं? नहीं? लोगों को बड़ा अभिमान होता है। थोड़ा सा पैसा आ जाए, पद आ जाए, प्रतिष्ठा आ जाए, लोग बड़ा अभिमान, मैं ये मैं वो। अभिमान भगवान को दूर कर देता है। जहां अभिमान होता है ना भगवान, वहां नहीं होते। इसलिए भक्त का लक्षण क्या है? जिसके अंदर अभिमान है वो भक्त नहीं हो सकता, और जो भक्त होगा उसके अंदर एक चीज होगी, या तो आपके अंदर भक्ति होगी या तो आपके अंदर अभिमान होगा। इसलिए भक्तों को अभिमान से दूर रखना चाहिए। मैंने किया, मैं करता हूं, ये अभिमान है। भगवान ने सब किया, ये सही है। अच्छा ये बताओ, करता कौन है, आप या भगवान? हाँ,
सब कुछ कौन करता है? भगवान करते हैं। जो करते हैं भगवान, जो व्यक्ति ये मान ले कि सब भगवान कर रहे हैं तो अभिमान से बच जाए। लेकिन आजकल अभिमान, अच्छा ये बताओ अभिमान क्यों आता है? आप बताओ अभिमान क्यों आता है? हाँ बताओ भैया अभिमान क्यों आता है? अभिमान किससे आता है ये बताओ। अभिमान कब आता है? प्रश्न अनेक प्रकार से हम पूछ रहे हैं पर उत्तर सबका एक ही है। प्रश्न बदल रहे हैं, उत्तर नहीं बदलेगा। अभिमान कब आता है? नहीं पता। अभिमान किससे आता है? दादाजी जगाओ जगाओ जगाओ। अभिमान कब आता है? जागो प्यारे। इतना क्या सोना? चलो ये बताओ अभिमान कब आता है? अभिमान, अभिमान, अहंकार, घमंड कब आता है? नहीं पता। दादाजी आप बताओ, सफेद टी शर्ट बताइए अभिमान कब आता है? हाँ आप बताइए अभिमान कब आता है? अभिमान कब आता है बताओ भैया, कुर्ता वाले भैया आपसे, हाँ आपसे पूछ रहे हैं बताओ। चलो अभिमान कब आता है? अभिमान जब आता है जब हम अपने आप को कर्ता मानने लग जाते हैं। जब हम अपने आप को कर्ता मानते हैं कि मैं करता हूं। जब आप अपने आप को कर्ता मानने लग जाते हैं तो आप अभिमान के शिकार हो जाते हैं। और जब आप ये मानते हैं कि सब कुछ भगवान कर रहे हैं तब आप सब कुछ करते हैं पर आपको कभी अभिमान नहीं आता, क्योंकि आप ये मानते हैं कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं, जो हो रहा है वो भगवान की इच्छा है, वो भगवान की मर्जी है। तो आपकी एक अच्छी सोच आपको अभिमान से बचा लेती है। इसलिए इस सोच से काम करना चाहिए कि मैं नहीं करता, गोविंद करते हैं। काम पूरा होगा, वही होगा जो आप चाह रहे हैं, लेकिन कर्ता का अभिमान समाप्त हो जाएगा। तो अभिमान से कितने लोग बचना चाहेंगे? उठा लो अपने दोनों कर कमल। कितने लोग अभिमान से बचेंगे? तो बताओ आज से कर्ता किसे मानेंगे? भगवान। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है और मेरा आपकी कृपा से। करने कराने वाले सब ही नचावत राम गोसाई, सबको नचाने वाले भगवान हैं। हम कौन हैं? नाचने वाले। आजकल अभिमान, मैं इसका पिता हूं, मैं इसकी मां हूं, ये मेरा बेटा है, ये मेरा घर है, ये मेरी दुकान है, ये मेरा परिवार है। जरा अपने दिल में हाथ रख के बताओ, सच्ची बताना कि तुम्हारा क्या है, आपका क्या है, आपका क्या है? घर मकान दुकान परिवार की तो छोड़ो, ये शरीर भी अपना नहीं है। जाओगे तो ये शरीर यहीं छोड़कर जाओगे, इसे भी संग ना ले जाओगे। बोलो हाँ। अब बताओ आपका क्या? माँ आपकी, पिता आपका, परिवार, बेटा बेटी आपकी, पति पत्नी, कोई नहीं है साहब। सब अपना अपना हिसाब पूरा करके निकल जाएंगे किनारे से। तुम रोती रह जाना, रोते रह जाना। आए और चले गए, खत्म कहानी। यही है जिंदगी। कोई गया हंसते हंसते, कोई गया हंसते हंसते, कोई रो गया, कोई गया हंसते हंसते, कोई रो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया।
अभी तो जगाया तुझे, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया। उठ परदेशी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेशी तेरा वक्त हो गया। क्या बताएं साहब, ये जिंदगी लोग समझ लेना तो सारा दुख मिट जाए, समझते ही नहीं है। व्यर्थ में लोग रोते हैं, व्यर्थ में परेशान हैं। अब समझ लें तो खत्म सारा दुख सारा कष्ट, लेकिन कौन समझे? समझने समझा तो रहे हैं, सालों से समझा रहे हैं। हम परदेशियों की यही है कहानी, हम परदेशियों की यही है कहानी। आए और चले गए खत्म कहानी, आए और चले गए खत्म कहानी, आए और चले गए खत्म कहानी, आए और चले गए खत्म कहानी। कोई गया हंसते हंसते हो, कोई गया हंसते हंसते कोई रो गया, कोई गया हंसते हंसते कोई रो गया। उठ परदेशी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेशी तेरा वक्त हो गया। इसलिए अभिमान इस बात का ना हो कि मेरा है ये, मेरा तो तुम्हारा, ये शरीर भी मेरा नहीं। जब आप मरेंगे तो लोग आपके शरीर को ले जाएंगे और चिता में रख करके आग लगा देंगे। आग लगाने के बाद आपका शरीर जलेगा और मोमबत्ती की तरह पिघल पिघल के टपक जाएगा और सारा जल जाएगा। आया ना, ये हमारा शरीर ना मोमबत्ती की तरह पिघलता है, पता है आपको? आपने देखा कभी? हाँ या ना उत्तर दो। किसी के मरे में गए नहीं शमशान? जाया करो, थोड़ा देखा करो, अपने को भी जलना है। पूरी बॉडी पूरा शरीर, ये चमड़ी ना तेल की तरह टपक जाती है। जल जाता है शरीर, और जलने के बाद क्या रह जाती है? राख। फिर उस राख का क्या करते हैं दुनिया वाले? क्या करते हैं बताओ? एक घड़े में भरते हैं और घड़े में भर के उसे ले जाते हैं। जो कल तक बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलता था, बड़े महंगे महंगे गद्दे पलंगों में सोया करता था, बड़ी बड़ी बातें किया करता था, बड़े बड़े बंगलों में रहा करता था, वो आज 50 रुपए के घड़े में समा गया। हाँ या ना? बड़ी गाड़ी, बड़े बंगले, बड़े ब्रांडेड कपड़े पहनने वाला व्यक्ति, बड़ी आलीशान जिंदगी जीने वाला व्यक्ति 50 रुपए के घड़े में समा गया। बोलो हाँ, ये सच्चाई है या सच? ये सच है या झूठ है? बोलो, सच है? अब बताओ, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो एक ना एक दिन किस घड़े में समा जाएंगे? हाँ, मैया सो रही हो मेरी माँ? सबके सब एक दिन घड़े में समा जाएंगे। 50 रुपए के घड़े में पूरी राख आ जाएगी, लोग ले जाएंगे गंगा जी में, अस्थियां विसर्जन कर देंगे। खत्म कहानी, आए और चले गए, खत्म। 4 दिनों की ये जिंदगानी है साहब, बस
उसमें भी तुम्हें झगड़ा करना है, उसमें भी तुम्हें अभिमान करना है, उसमें भी तुम्हें तू मैं करना है, उसमें भी तुम्हें सम्मान और अपमान की चाह है। एक मैया परसों नरसों मेरे से बोली, महाराज अब हम नहीं आएंगे वृंदावन। क्यों? बोले हमें सम्मान ही नहीं दिया, हमारा सम्मान ही नहीं हुआ। हमने कहा मैया वृंदावन सम्मान पाने आई हो, किससे सम्मान चाहती हो, कौन सा सम्मान चाहती हो? आज का इंसान ना बस ये गाना गा, हमारा सम्मान, हमारा, ये सम्मान अपमान सब रह जाएगा यहीं। सम्मान अपमान से जरा ऊपर उठना सीखो। है? सम्मान और अपमान सब एक दिन सब घड़े में समाएगा तुम्हारा। इसलिए सम्मान की इच्छा भी त्याग दो। सम्मान अपमान को एक सा मानो। क्या मानो? एक समान। सुख और दुख को एक समान मानो, हानि और लाभ को एक समान मानो, और जीवन और मरण को एक समान मानो। जो इस परम ज्ञान तक पहुंच गया, सारी चीजें इसी को कहते हैं बैलेंस। हिसाब तब होता है जब तराजू के दोनों पलड़े बराबर हों। बोलो हाँ। यदि आप सम्मान का पलड़ा भारी चाहते हैं तो फिर अपमान का कम पड़ेगा, तो फिर हिसाब नहीं होगा। यदि आप पुण्य का पहिया, पुण्य का पलड़ा भारी चाहते हैं तो पाप। इसलिए ना पाप में ध्यान हो, ना पुण्य में ध्यान हो, ना हानि में ध्यान हो, ना लाभ में ध्यान हो, ना सम्मान में ध्यान हो, ना अपमान में। सबसे ध्यान हटाकर, सबसे मन हटाकर जो भगवान के चरणों में मन लगा लेते हैं वो समझदार हैं। मूर्ख हैं वो लोग जो सम्मान अपमान में उलझे हुए हैं, हानि लाभ में उलझे हुए हैं, जन्म और मृत्यु में उलझे हुए हैं। यही तो है चक्र। उलझे पड़े रहो। कई पीढ़ियां तुम्हारी उलझी मर गई, तुम भी उलझे हो। बचना चाहो तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। भगवान के चरणों का आश्रय लो, और भगवान के अतिरिक्त जीवन में कोई आश्रय ना हो। एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। एक भगवान। जैसे चातक का नाम सुना है? एक पक्षी होता है, बारिश में कितनी भी बारिश हो पर वो कोई बारिश का पानी नहीं पीता, वो केवल स्वाति नक्षत्र में बरसे हुए पानी को पीता है। पक्षी होता है, वो चिल्लाता रहता है, प्यासे हो। कभी बारिश में आपने जंगल में, खेतों में आवाज सुनी होगी, वो जब गौर से सुनेंगे तो उसकी आवाज ऐसी होती है, वो ऐसी चिल्लाता है, प्यासे हो, प्यासे हो, है ना? जिसे पपीहा भी कहते हैं, पपीहा भी कहते हैं। प्यासा रहता है वो। अच्छा, प्यासा क्यों? नदी बह रही है पर पानी नहीं पीता। उससे कहो क्यों चिल्ला रहा प्यासा, इतना तो पानी बरस रहा है। बोले कैसे पी लूं, मैं तो स्वाति नक्षत्र का पानी पीता हूं। जब स्वाति नक्षत्र में बारिश होती है तब वो पानी पीता। गंगा जी में भी यदि वो गिर जाए तो मुंह ऊपर कर लेता है कि गंगा का पानी ना जाए, स्वाति नक्षत्र की पानी पिएगा। धन्य। जैसे एक पपीहा स्वाति नक्षत्र का पानी पीता है, प्यासा क्यों ना रहे, उसी तरह तुम दुखी क्यों ना रहो, लेकिन जब सुखी होना चाहो तो सुख धन दौलत को पाकर मत हो जाना, भोग विलास पाकर सुखी ना हो जाना। भगवान के चरण पालो, तभी अपने आप को सुखी मान लो कि मैं सुखी हो गया, क्योंकि प्रभु के चरण मिल गए, उनका स्मरण मिल गया, तब सुखी मान लो अपने को। तो आप भी भगवान के चरणों के बिना मोहि कहां विश्राम। राम काज कीन्हे बिनु हनुमान तेहि पर साकर पुनि कीन्ह प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। भगवान का दर्शन किए बिना, राम जी का कार्य किए बिना कहां मोहि विश्राम। तो प्रिय भक्तों, इसलिए आपसे हम कह रहे हैं कि
अभिमान त्याग कर निष्काम बन जाओ, निष्काम। ये अभिमान इतना बड़ा है कि क्या बताएं। ये अभिमान, कई बार आप भेद मानते हैं, मैं बड़ा हूं, ये छोटा है, ये बड़ा है, मैं छोटा हूं। ये अभिमान तुम्हें ना जीने ना देगा। बड़े छोटे का कोई भेद ना करो, ऊंच नीच का कोई भेद ना करो। आज अभिमान के कारण तो जातियां बन गई। अभिमान मिट जाए लोगों का तो इंसानियत पैदा हो जाए, और इंसान जो है वो सब में इंसानियत का परिचय दे। वरना ये अभिमान क्या कहता है, मैं बड़ा हूं, तुम छोटे हो। अभिमान अक्सर एक को बड़ा बनाता है, एक को छोटा। अभिमान दो में भेद पैदा करता है। अभिमान का मतलब ही दो में भेद पैदा करना है। दो लोग खड़े हैं, दोनों दोस्त हैं, एक साथ खाते, एक साथ रहते, लेकिन किसी एक में यदि अभिमान आ गया तो वो अपने आप को उससे बड़ा मानने लग जाएगा, जहां जिसके साथ वो कल तक एक साथ था। और ये अभिमान आया तो बड़ा माना, इसलिए एक से दो हो गए। अभिमान टुकड़े टुकड़े करता है, बंटवारा करता है, हाँ या ना। अभिमान झगड़ा कराता है। दुर्योधन अभिमानी था, मेरे पास बल है, सेना है। कहां गई तेरी सेना, कहां गया तेरा बल। रावण के पास अभिमान था, मैं बड़ा हूं, बड़ा आदमी, पैसे वाला हूं, पावरफुल हूं, देवता मेरे सामने थर थर कांपते हैं, तो सीता मैया को उठा कर ले आया। अभिमान था कि मेरे सामने टिकेगा कौन, सर्वनाश हो गया। कई बार हाथी को भी एक चींटी मार डालती है, आपको पता है। हाथी जब चलता है तो सूंड से फूंक फूंक के चलता है, कभी देखा आपने? फूंक फूंक के, जानते हो क्यों चलता है फूंक फूंक के? हाथी डरता रहता है, चींटियों से बहुत डरता है हाथी। क्योंकि हाथी फूंक इसलिए मारता है कि यदि सूंड में यदि उसके चींटी लग गई, और चींटी सूंड के द्वारा अंदर 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 उसके अंदर नली होती ना पूरा, तो उसके चलती चलती यदि वो अंदर चली गई और चींटी ने यदि अंदर घुस के उसके मस्तिष्क में यहां काट दिया तो हाथी मर जाता। चींटी के काटने से हाथी मर जाता। इसलिए अभिमान ना करना। रावण को भी लग रहा था मेरे से टक्कर कौन लेगा, दुर्योधन को भी लग रहा था पांडवों की क्या हैसियत है, मेरे से थोड़ी जीतेंगे। देख लो, अब आप लोग भी अभिमान में जी रहे हैं। थोड़ा सा पैसा आ गया, थोड़ा सा पद आ गया, लो भैया आदमी सीधे नहीं चलता, उड़ने लग जाता है। अभिमान त्याग दो। अच्छा ये बताओ, सबका पालन कौन करता है? आपके पिताजी ने आपका पालन किया कि आप भगवान जी ने पालन किया? पालनहार कौन है? कई बार माता पिता को भी ऐसा लगने लग जाता है कि मैंने बच्चों का पालन किया। आपके बच्चे हैं, आप कदापि ये मत सोचिएगा कि मैं इन बच्चों का पालनहार हूं। हर व्यक्ति अपना भाग्य लेके पैदा होता है, कोई किसी का नहीं खाता, सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं, सब अपने अपने। ना कोई किसी को खिलाता है, ना कोई किसी का खाता है। हर व्यक्ति, लड़की का बाप लड़की को कहीं भी ब्याह कर दे, अमीर से ब्याह कर दे, गरीब से ब्याह कर दे, लेकिन एक बात याद रखना कि वो लड़की अपने बाप का नहीं खाती, वो लड़की अपने भाग्य का खाएगी। उसके भाग्य में यदि अमीरी है तो गरीब के संग ब्याह करेगा तो वो अमीर हो जाएगा, और गरीबी है तो अमीर के संग ब्याह कर देगा तो भी वो गरीब हो जाएगा। मतलब जो भाग्य है वो अपना फल देख के रहेगा, आप कहीं भी जाओ। लड़की का बाप कितना भी अच्छा दुल्हा ढूंढ ले, लेकिन उस दुल्हे से कुछ ना होगा। जो तुम्हारा भाग्य है वो तुम्हारे संग चलेगा, और भाग्य बनता है कर्म से। आज अच्छा कर्म किया है, वो अच्छा कर्म या बुरा कर्म वही कल के लिए तैयार है भाग्य बनकर, वही तुम्हें अच्छा या बुरा देगा। आज मैंने आपके साथ अच्छा किया तो मेरा भाग्य कल के लिए अच्छा है, मैंने आपके साथ बुरा किया तो मेरा भाग्य कल के लिए बुरा है।
तो जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढल जाएगा। इसलिए अभिमान कोई ना करे। एक पिता की 7 बेटियां थीं। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं इस बात की पुष्टि के लिए कि व्यक्ति अपने अपने भाग्य का किस तरह से खाता है। कोई कितना भी घमंड करे कि मैं खिलाता हूं, मैं ना होता तो तुम मर जाते, ना जी, माँ बाप अपना कर्म करते हैं, बस मैं अपना कर्म करता हूं, बस आगे की पूरे प्रोसेस, पूरा कार्य भगवान का। एक पिता की 7 बेटियां थी। कितनी? राजा था, एक राजा था और राजा की 7 बेटियां थी। 7 बेटियां अच्छी थी, समझदार थी, सुंदर थी। एक दिन राजा का दरबार लगा था। राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा, मंत्री बताओ तुम किसका खाते हो? मंत्री ने कहा, सरकार हम आपका खाते हैं। प्रजा से पूछा राजा ने, तुम किसका खाते हो? प्रजा ने कहा, मालिक हम आपका खाते हैं। राजा को बड़ा घमंड था, अरे मैं सबका पालनहार हूं, मैं सबको खिलाता हूं। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा, तुम किसका खाती हो? पत्नी ने कहा, सरकार हम आपका खाती हैं। बड़ी बेटी से कहा, बेटा तुम किसका खाती हो? पिताजी आपका। दूसरी से कहा, तुम किसका? पिताजी आपका। तीसरी से पूछा, पिताजी आपका। चौथी से पिताजी आपका। 5वीं, 6ठी, 7वीं बेटी से पूछा, बेटी तुम किसका खाती हो? उस बेटी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, पिताजी मैं तो भगवान का दिया अपने भाग्य का खाती हूं, ईश्वर का दिया अपने भाग्य का, जो मेरे भाग्य में है, जो विधाता खिलाएगा खाऊंगी। पिता को बात बड़ी बुरी लगी कि मेरी बेटी ऐसा कह रही है। उस पिता ने बेटी का विवाह, 6 बेटियों का विवाह तो अच्छी जगह किया, राजकुमारों के संग, लेकिन 7वीं बेटी के लिए मंत्री से कहा, जाओ इसके लिए ऐसा दुल्हा ढूंढ के लाओ जो अपने पांव से चल भी ना पाए, गरीब हो, खाने के 2 रोटी की भी व्यवस्था ना हो। जंगल में एक लकड़हारा था, लकड़ी काटने गया, अचानक उसे कोई रोग हो गया। वो जंगल में ही कई दिनों से भूखा प्यासा पड़ा था और दुबला पतला हो गया, मरने वाला था, 2-4 दिन में मर जाएगा। मंत्रियों ने बताया, महाराज जंगल में एक आदमी मिला है, बिल्कुल दुबला पतला, मरने की स्थिति में। राजा ने कहा, उसी से मेरी बेटी का विवाह करो, छोटी का। उसने कहा ना कि हम भगवान का दिया, देखते हैं इसको भगवान क्या देते हैं। हम तो देखो अपनी बेटियों का विवाह राजा महाराजाओं से किया, महलों में रह रही हैं, अब देखता हूं किसका भगवान इसे क्या देता है। छोटी बेटी का विवाह उस पिता ने उस लकड़हारे से कर दिया जो मरने वाला था, बीमार था, कोई नहीं था, गरीब, अब लकड़ी काट के गुजारा करने वाला। मैया को जगा दो, सुन ले थोड़ा सा। मेरी माँ 7 दिन सोगी, मुझे पता है। 2-2 बजे तक पंचायत करती हो, 2 बजे तक, और दिन में सोती हो कथा में। सुनो, फिर लड़की को लेके पिता जंगल गया, वहीं पे ले गया पंडित जी को, वहीं पे वो लड़का खड़ा भी नहीं हो पाया, उसी को उठा करके फेरे करवाए और उस राजा ने अपनी बेटी का विवाह किया और कन्यादान इत्यादि करके कुछ नहीं दिया, दहेज में कुछ नहीं दिया। एक बाप ने बेटी को बोले, तेरा भगवान देगा तुझे, तू कहती है कि हम अपने भाग्य का खाती हैं, देखता हूं तेरा भाग्य क्या है। एक पिता ने अपनी 7वीं बेटी को त्याग दिया, ये कहकर कि देखता हूं कि तेरा भगवान तुझे क्या देता है। लेकिन एक बात बताएं मेरी माँ, संसार भले आपको त्याग दे, लेकिन भगवान जब अपनाते हैं ना, तो दुनिया त्याग दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, गोविंद है ना अपनाने वाले। इसलिए परेशान ना हुआ करो कि अब हमारा कोई नहीं है, हैं
जिनके नाच जगन्नाथ हो वो कोई अनाथ नहीं हो सकता। सबके नाच, सबके नाच, नाचों के नाच जगन्नाथ, इसलिए उनके होते हुए कोई अनाथ। इसलिए वो लड़की, अब तो पिताजी चले गए, सारी फौज चली गई, जंगल में अब दो लोग रह गए, एक लकड़हारा और एक राजा की 7वीं बेटी। दोनों पति पत्नी के रूप में हैं। उस स्त्री ने देखा, 7वीं बेटी ने देखा कि मेरा पति तो चल भी नहीं पाता। उसने पूछा अपने पति से, आपको क्या बीमारी है? उसने बताया कि मैं जंगल में आया, पता नहीं पेट में क्या हो गया, मैं चल भी नहीं पाया और पानी देने वाला भी कोई नहीं बचा। अब वो लड़की पत्नी धर्म निभा रही है। और देखिए, जीवन में स्ट्रगल करना पड़े, मेहनत करना पड़े तो करो। ये ना सोचो कि ये दिन क्यों आ गए, दिन तो आएंगे, अच्छे दिन आए तो बुरे दिन आएंगे। रोना नहीं है, घबराना नहीं है, अच्छे दिन आए हैं तो बुरे दिन भी आएंगे। दिन हमेशा बदलते हैं। पहले गर्मियों के दिन थे, अब बारिश के दिन आ गए। पहले सर्दियों के दिन थे, फिर गर्मियों के दिन। तो दिन तो मौसम भी बदलता है। बोलो हाँ, दिन तो ऋतुएं भी बदलती हैं, दिन तो मौसम भी बदलता है, प्रकृति नेचर भी दिन बदलती है। तो तुम्हारे और हमारे दिन नहीं बदलेंगे। सारा दिन सारा एक सा रहेगा क्या? सब दिन एक से होते हैं क्या? बोलो मेरी माँ। कभी तुम लड़कपन में बच्चे होते हो तो कभी तुम जवान होते हो, तुम्हारे दिन बदल गए। कभी तुम दौड़ते खेलते थे, थकते नहीं थे, अब 4 कदम चलते हो थक जाते हो, दिन बदल गए ना। समय एक सा ना रहेगा साहब, सही है। इसलिए कह दो घमंड करने वालों से, अभिमान करने वालों से, जैसे मौसम बदल जाएगा 4 महीने में, तुम्हारे घमंड के दिन भी बदल जाएंगे। थोड़ा सब्र रखो, दिन बदलने में देर